हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 15 दिसंबर से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे और किसी कारणवश उनकी हड़ताल 3 जनवरी को स्थगित हुई। माननीय प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी से बात की गई और कहा गया कि आप अपनी हड़ताल को वापस लीजिए, उसके बाद ही हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपकी मांगों को लेकर कोई ठोस आदेश निकलवाएंगे। तो साथियों, अभी तक वो कारण तो क्लियर नहीं हो पाया है कि किस कारण से हड़ताल स्थगित हुई थी, किंतु लगातार प्रदेश कार्यकारिणी भी प्रयास कर रही है और एनएचएम की तरफ से लेटर निकलने भी जारी हो गए हैं। तो पहला आदेश, जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि 90% की जो फाइल है वो एनएचएम से वित्त विभाग को भेजी गई थी, उसके रिगार्डिंग लेटर निकला था। साथियों, इसके बाद जो हड़ताल के दौरान का वेतन मिलने वाला था उसके रिगार्डिंग लेटर निकला था कि जो हड़ताल के समय का वेतन है वो अर्जित अवकाश में या आकस्मिक अवकाश में परिवर्तित करके वेतन दिया जाएगा। साथियों, इसी के बाद अब एक तीसरा लेटर निकला है स्वास्थ्य बीमा को लेकर। तो इसमें एनएचएम ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति में जो लोगों को इनवाइट किया है उसमें भी लगातार चर्चा होगी और उसके क्या ठोस निर्णय निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, इसका कोई अभी अता पता नहीं है। जैसा कि साथियों, आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक लेटर 17/9/2018 का लेटर है। इसमें भी 90% की नीति के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि डॉक्टर राजीव सक्सेना, डॉक्टर ब्रजेश सक्सेना, श्री जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर अर्चना मिश्रा ये भी शामिल हुए थे उस समिति में। और पता नहीं, ये लगातार अगर इसका फॉलोअप होता रहता तो हो सकता कि 90% की जो नीति बनी थी वो अब तक लागू हो जाती। तो साथियों, 2018 से लेके ये 2023 आ गया, अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हुआ है। तो साथियों, ऐसा ना हो कि अभी जो समिति बनी है वो भी कहीं धरी की धरी रह जाए और उसमें भी कोई आगे प्रोसेस ना बढ़े। तो प्रदेश कार्यकारिणी से मेरा यही निवेदन है, सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, जो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से मेरा प्रदेश कार्यकारिणी से निवेदन है कि वो लगातार फॉलोअप लेते रहें और ये जो समिति बनी है इसमें जो भी ठोस निर्णय निकलें उस पर आदेश निकलवाने की कृपा करें, क्योंकि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का लगातार अभी तक शोषण होता रहा है। और इसी के साथ जो स्थायी कर्मचारी है साथियों, इन्होंने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का साथ दिया लगातार। ये भी जब हड़ताल के समय विधानसभा घेराव हुआ था उसके बाद इनकी सरकार से चर्चा भी हुई और सरकार के द्वारा इन्हें 10 दिन का समय दिया गया और 41 सूत्रीय मांगों पर उन्होंने चर्चा की और कहा कि 10 दिन के अंदर हम इस पर विचार करेंगे और आपकी मांगों को पूरा भी करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो महासंघ के बैनर तले 41 सूत्रीय मांगें थी उसका भी कोई फॉलोअप नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए साथियों तो ये चुनावी साल है, जैसा कि 2018 से अब तक का समय निकला है, आगे भी जो भी सरकार आएगी वो 5 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ये ऐसे ही शोषित होते रह जाएंगे। तो साथियों, प्रदेश कार्यकारिणी से निवेदन है कि वो 90% की नीति भी जल्द से जल्द लागू करवाएं और नियमितीकरण की प्रोसेस है उसको भी आगे बढ़वाएं। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।